हाय गाइस, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मरकरी और स्पिल किट मैनेजमेंट। मरकरी और स्पिल किट मैनेजमेंट पहले होता क्या है ये समझेंगे अपन। मरकरी मरकरी का मतलब क्या होता है? पारा किसको बोलते हैं? जो हमारे थर्मामीटर में भरा जाता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट में भरा जाता है, पारा उसको बोलते हैं। और स्पिल का मतलब ये होता है कि एनी टाइप ऑफ वेस्ट लाइक दैट बॉडी का जो भी एक्सक्रीटा है, वोमिटिंग हो गया, पेशेंट रिलेटेड कोई भी इन्फेक्टेड मटेरियल हो गया लाइक दैट ब्लड, पस मटेरियल, सारा सब कुछ आता है स्प्लिट में। एनी टाइप ऑफ एक्सक्रीटा, पेशेंट का जो वेस्ट निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे? वेस्ट मटेरियल को स्पिल। अब क्या होता है कि अगर किसी भी हॉस्पिटल में प्रोसीजर करते समय कोई भी थर्मामीटर ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर बीपी इंस्ट्रूमेंट ब्रेक डाउन हो जाता है जिसकी वजह से पारा बिखर जाता है या फिर कोई भी पेशेंट का एक्सक्रेटा वेस्ट हो जाता है, तो उसको हम किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे स्पिल किट मैनेजमेंट या मरकरी किट और स्पिल किट मैनेजमेंट। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेटअप बनाते हैं, एक किट बनाते हैं, एक किट के अंदर सारे सामान रखते हैं जो ताकि हम क्या करते हैं, क्योंकि कोई भी वेन इमरजेंसी सिचुएशन जब भी पारा डैमेज हो जाता है तो उसके बाद हम उसको उस किट बॉक्स को, उस टूल बॉक्स को फटाफट से उठा के लेके आ जाते हैं, जिससे हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं कि किस प्रकार से उसको स्प्रेड होने से या उसको इन्फेक्टेड होने से हम बचा सकते हैं। तो हम उस जो स्प्लिट किट मैनेजमेंट को लाते हैं उसमें हम क्या क्या पूरे आर्टिकल देखते हैं। फर्स्टली हम उसमें क्या रखते हैं, मतलब सारे जो आर्टिकल होते हैं उसका हम नाम पर्टिकुलर देखेंगे। उसके बाद हम उसको यूज़ कैसे करते हैं स्प्लिट किट को, उसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। फर्स्टली हम क्या करते हैं, स्प्लिट किट मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो स्प्लिट किट मैनेजमेंट के अंदर एक बॉक्स होता है, उसके अंदर हम पीपी रखते हैं, सिरिंज, बोतल और कॉटन रोल या फिर कंटेनर, सेलो टेप, टॉर्च, न्यूज़पेपर एंड और पीपी किट में सारे आइटम रखते हैं हम, ग्लव, गाउन, गोगल एंड ऑल ऑफ ड्रेस मटेरियल्स। ठीक। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, स्प्लिट किट मैनेजमेंट का यूज़ कैसे करते हैं। अगर कोई भी ऐसा अगर मरकरी स्प्रेड हो जाता है तो हम फर्स्टली क्या करते हैं, उस प्रोसीजर को करने के लिए जैसे ही स्प्रेड हुआ हम फर्स्टली क्या करेंगे, टूल बॉक्स को लेके आएंगे। वहाँ के जो आसपास सराउंडिंग एरिया का जो ट्रांसपोर्ट होगा है ना, उसको स्टॉपर या गेट बैरियर की सहायता से हम उसके आवागमन को रोक देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड गेट, विंडो या उसके जो भी कूलर फैन चल रहा है उसको ऑफ कर देंगे और उस किट में रखी हुई बोतल के कंटेनर को आधा वाटर से भर देंगे और आधा उसको हम उसमें पारा डालेंगे। फिर नेक्स्ट हम पीपी पहन लेंगे। पीपी पहनने के बाद हम उसको एक्सरे फिल्म या कार्डबोर्ड की हेल्प से या फिर सिरिंज की हेल्प के से, प्लंगर की हेल्प से उस पारे को कलेक्ट करके उस टूल या कंटेनर बॉक्स में डाल देंगे। उस टूल कंटेनर बॉक्स को अच्छे से लाइटली क्लोज कर देंगे। उसको क्लोज करने के बाद उसके ऊपर मरकरी लिख देंगे। इस प्रकार से हम उसको पर्टिकुलर वे में उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। और अगर पारा रह गया है तो उस कंडीशन में हम क्या कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे। क्योंकि लाइट कम करने के बाद, क्योंकि पारा क्या होता है, चमकीला होता है, तो उसके सनशाइन से हम उसको पकड़ सकते हैं कि पारा कहाँ गया है, कहाँ है, दिख जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि उसकी चमक अलग ही होती है कि पारा कहाँ पर रखा हुआ है। तो ये हो गया मरकरी स्प्लिट किट मैनेजमेंट। इसमें हमने बात की है स्प्लिट किट के अंदर क्या क्या होता है, पीपी, सिरिंज, बोतल, कंटेनर, टूल बॉक्स, न्यूज़पेपर, टॉर्च, ऑल ऑफ अबाउट दैट। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उस एरिया को 1% हाइपोक्लोराइड की सॉल्यूशन की हेल्प से उसको ड्राई एंड मॉप कर देते हैं। उसके बाद हम आवागमन चालू कर सकते हैं। इस प्रकार से हम स्प्लिट किट मैनेजमेंट कर सकते हैं। यही ब्लड वगैरह इससे में तो उसमें सेम प्रोसीजर होता है लाइक दैट, बस उसको कंटेनर को पारा की जगह ब्लड आ जाएगा। बाकी ये कई टूल बॉक्स वगैरह लाइक दैट, इसमें सब यही आर्टिकल रहेंगे। थैंक्स गाइस।